सभी का यीशु मसीह की प्रार्थना में स्वागत है। जितने भी लोग यीशु मसीह की प्रार्थना में पधारे हुए हैं उन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वह लोग परमेश्वर की प्रार्थना में जुड़े हुए हैं और परमेश्वर की प्रार्थना को रोज सुनते हैं। उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करे परमेश्वर। आज के जो वचन है कि हम परमेश्वर पर किस प्रकार विश्वास करें, तो इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस YouTube चैनल पर पहली बार हो या नए हो तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दे, जिससे कि समय समय पर आपको प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना मिलती रहे। चलो हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया हालेलुया। जय यीशु मसीह है, स्वर्गीय है पिता है परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तुम हमारी प्रार्थना को सुन रहे हो, हमारे वचनों को सुन रहे हो। जो तुमने हमारे लिए वचन दिए थे हमने उनको ग्रहण करके आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके द्वारा आप हमारी विनती सुनते हो, हमारे वचनों के द्वारा अगुवाई करते हो। हे पिता है परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि इस धरती पर न जाने कितने लोग हैं, कितने जीव जंतु है जो परेशान पीड़ाओं के अंदर गुजर रहे हैं, कई प्रकार की मानसिक शारीरिक बाधाओं से गुजर रहे हैं, कई प्रकार की टेंशन सोच विचारों से गुजर रहे हैं। कई व्यक्ति शरीर की बीमारियों से, कई प्रकार के ब्लड कैंसर, लकवे की बीमारियों से, थायराइड की बीमारियों से, गले की सूजन, शरीर की सूजन, हाथ पैरों की सूजन, चलने उठने में तकलीफ, बैठने में तकलीफ, रहने में तकलीफ, कई प्रकार की परेशानियां उनके जीवन के अंदर है। हे परमेश्वर, उन सब की जो परेशानियां है, तकलीफ है, सभी दूर हो जाए। हे परमेश्वर, मैं तेरा लहू का छाप लगाता हूँ, इसी समय से वह लोग चंगे हो जाए। कई व्यक्ति जो काम के सिलसिले में बाहर निकलते हैं उनको काम धंधा नहीं मिलता है, कई व्यक्ति जो मकान ढूंढते हैं, प्रॉपर्टी देखने के लिए जाते हैं तो उनको नहीं मिलता है। हे पिता है परमेश्वर, उनके जीवन में कई प्रकार की बाधाएं तकलीफें आ रही है, यहोवा के नाम से दूर हो जाए। हे पिता है परमेश्वर, कई व्यक्तियों को दुष्ट लोगों ने परेशान किया है, कई जादू टोना कर रहे हैं, कई व्यक्ति उनको सता रहे हैं, कई प्रकार की मुसीबतें उनके जीवन के अंदर ला रहे हैं। हे पिता हे परमेश्वर, उनको मैं आदेश देता हूं कि हे हालेलुया, जय यीशु मसीह, तेरे वचनों के द्वारा कि हर व्यक्ति उनका कुछ भी ना बिगाड़ सके, वह व्यक्ति तुरंत चंगा हो जाए, तेरा लहू का छाप लगाता हूं। हे पिता हे परमेश्वर, उनकी सहायता और मदद कर। तेरे जीवन के अंदर जो भी कठिनाइयां है, जो भी बाधाएं है, यहोवा के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया हालेलुया। जय यीशु मसीह है, स्वर्गीय है पिता है परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी प्रार्थना सुन रहा है, उन लोगों की अगुवाई कर रहा है जो लोग पीड़ाओं से, दुखों से, कष्टों से गुजर रहे हैं। हे पिता हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी प्रार्थना सुनता है और उन लोगों की अगुवाई करता है। हे परमेश्वर, न जाने कई व्यक्ति हैं जो तेरी प्रार्थना में आना चाहते हैं, लेकिन कई दुष्ट लोगों के कारण वह लोग तेरी प्रार्थना में नहीं आ पाते हैं। कई व्यक्ति है जो तेरे वचनों का अलग ही अर्थ निकालते हैं, इस कारण कई लोगों को अंधविश्वास में ले चुके हैं, कई लोगों को भड़काते हैं। हे पिता हे परमेश्वर, वह लोग तेरे वचनों से भटक जाते हैं। हालेलुया, उनकी सहायता और मदद कर कि वह लोग तेरे वचनों को समझ सके। हालेलुया हालेलुया। जय यीशु मसीह। हे स्वर्गीय हे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तुम हमारी प्रार्थना को सुनते हो। कई व्यक्ति है जो कई प्रकार की बीमारी से गुजरे हैं, उन सबको तेरा लहू का छाप लगाता हूं कि वह व्यक्ति चंगे हो जाए। हे पिता हे परमेश्वर, हालेलुया। जय यीशु मसीह है, स्वर्गीय हे पिता हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूं। तेरे वचनों के अंदर लिखा हुआ है कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। जो जे पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है वह फल खाने को दूंगा। हे परमेश्वर, तुम कहते हो जिसके कान हो वह सुन ले, क्योंकि हर व्यक्ति तेरे वचनों को नहीं सुन सकता। कोई भी व्यक्ति अगर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन सकता, क्यों नहीं सुनता? क्योंकि उसको शैतान उसको सुनने नहीं देता, क्योंकि वह नहीं चाहता कि वह परमेश्वर के लोक में जाए और परमेश्वर के सिंहासन को प्राप्त करे और परमेश्वर के साथ उठे बैठे। वह नहीं चाहता, वह चाहता है कि यह लोग सिर्फ शैतान के अधिकार में रहे, शैतान चाहे जैसा करे। इसलिए शैतान कभी भी आपको परमेश्वर की प्रार्थना को नहीं सुनने देता। इसलिए परमेश्वर खुद कहता है कि जिसके कान हो वह सुन ले कि परमेश्वर के वचन हमें क्या कहना चाहते हैं। जो भी व्यक्ति अगर यीशु पर विश्वास करता है तो यीशु उनको वह फल देगा जो खाने योग्य होगा और उनके जीवन के अंदर वह परिवर्तन कर देगा, जिसके कभी भी उनको शैतान परेशान नहीं करेगा। नेक्स्ट वचन के अंदर परमेश्वर कहता है कि जो दुख तुमको झेलने होंगे उनसे मत डर,
क्योंकि देखो शैतान तुमसे कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास रहे तो मैं तुझको जीवन का मुकुट दूंगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि शैतान तुम्हें वो दुख देगा, तकलीफ देगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि शैतान को तुम्हें बहुत परेशान करेगा, तुम्हें यहाँ तक भी जेल खाने में डाल देगा, तुम्हें प्राण देने तक भी दुख उठाना पड़ेगा। और जब तक तुम्हारे प्राण है, तुम जब तक मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हें वह मुकुट दूंगा जो जीवन का मुकुट है। तुम्हें फिर बाद में कोई भी दुख और तकलीफ नहीं आएगा। इसलिए देखा होगा कई व्यक्ति है जो परमेश्वर का नाम लेते हुए भी इतने दुख और तकलीफ झेल रहे हैं, क्योंकि उनका शैतान उनकी परीक्षा ले रहा है। और यीशु मसीह चाहता है कि यह व्यक्ति हम मुझ पर कितना विश्वास करते हैं। जब तक हम यीशु पर विश्वास करते रहते हैं तो शैतान भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और यीशु हमारे साथ रहेगा। परमेश्वर हमारे दुख और तकलीफों को खुद ले लेगा और हमें वह मुकुट और जीवन देगा जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था। इस कारण हमें दुख और तकलीफों को झेलते रहना है जब तक यीशु हमारी परीक्षा ना सुन ले। जब तक हमें शैतान चाहे कितना ही परेशान करे, लेकिन हमें लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। नेक्स्ट वचन में परमेश्वर कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलेशियों से क्या कहता है। जो जे पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसे कभी भी दूसरी मृत्यु नहीं आएगी, क्योंकि जो पहली मृत्यु जो शैतान देना चाहता था उसे तो परमेश्वर छुड़ा लेगा, लेकिन आगे जो मृत्यु आएगी वह परमेश्वर कहता है कि जीवन में कभी नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर हमें वह आत्मा देगा, वह जीवन का फल देगा जिससे हम जीवित रहेंगे और किसी प्रकार से घबराएंगे नहीं। परमेश्वर नेक्स्ट वचन में कहता है, मैं यह तो जानता हूं कि तुम वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। हम कहां पे रहते हैं? जहां पर रहते हैं जहां पर शैतान का सिंहासन है। और मैं मेरे नाम पर स्थिर रहता हूं। जो मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में पीछे नहीं हटता जिन में मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिम पास तुम में उस स्थान पर घात किया जाए जहां शैतान रहता है। परमेश्वर कहता है कि तुम उन लोगों के बीच में रहते हो जहां पर शैतान रहता है, शैतान निवास करता है। आप लोगों ने देखा होगा कई व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचनों पे नहीं चलते हैं, परमेश्वर के बताए हुए वचनों को नहीं सुनता है। और वह क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि वह परमेश्वर के वचन को सुन लेगा तो शैतान उसके शरीर से बाहर चला जाएगा। इसलिए शैतान नहीं चाहता कि वह परमेश्वर के वचनों को सुने। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कई व्यक्ति है जो यीशु मसीह के वचनों से नफरत करते हैं, यीशु से नफरत करते हैं, यीशु के वचनों को नहीं मानते हैं। इसलिए तो आप लोग उन शैतानों के बीच में रहते हो, फिर भी परमेश्वर की प्रार्थना करते हो, परमेश्वर के वचनों को मानते हो, तो परमेश्वर आपका अगुवाई करता है। परमेश्वर आपको उन शैतानों से बचा रखा है, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि ये मेरा सेवक है, ये मेरा दास है, इसकी सहायता और मदद करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए यहोवा आपकी सहायता और मदद करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु मसीह है। स्वर्गीय है पिता है परमेश्वर, जो लोग तेरे वचनों में आना चाहते हैं, जो बीमारियों से ग्रसित है, उन लोगों को सभी को चंगा कर। जो लोग कर्जे के नीचे डूबे हैं उनको बाहर निकाल है पिता है परमेश्वर। जो जीवन के अंदर जो उनके कमी और गति है, जो मन से व्याकुल है, जो चिंताओं से ग्रसित है, जो पीड़ाओं से ग्रसित है, उनके जीवन से वह पीड़ाएं, कष्ट और बाहर निकल जाए। हे पिता परमेश्वर, जो लोग तुझसे जुड़ना चाहते हैं वह लोग तुझसे जुड़े, उनका तुझसे बातचीत हो। हे पिता परमेश्वर, वचनों के द्वारा उन लोगों से तू बातचीत कर। हे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तुम मेरी प्रार्थना सुनता है और उन लोगों की प्रार्थना सुनता है जो लोग इस वीडियो को देखते हैं। हे पिता है परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तुम सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। इस दुनिया के अंदर सिर्फ इकलौता तू ही परमेश्वर है जो सबकी विनती सुनता है। हे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तेरे वचनों की अगुवाई हो, तेरे लोग गवाही दे पाए कि यीशु ने हमारे साथ वह कार्य किया। कई लोग हैं जो तेरे कामों को देखकर तुझ पर विश्वास करते हैं तो उनका विश्वास बढ़ पाए।
हे पिता हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हल्लेलुया हल्लेलुया, जय यीशु मसीह। हे स्वर्गीय हे पिता हे परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए कि जो व्यक्ति तू से बिछड़ चुके हैं वह वापस आ जाए। हे पिता हे परमेश्वर, हल्लेलुया हल्लेलुया, जय यीशु मसीह। हे स्वर्गीय हे पिता हे परमेश्वर, हल्लेलुया 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 हल्लेलुया, जय यीशु मसीह। आमीन 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 आमीन।